स्वागत है आपका वंशिका भक्ति सागर में। हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्लास 9th का चैप्टर मैथ्स का एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें पहला सवाल हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, फिगर 6.13 में लाइन AB और CD, AB और CD ये दूसरे को काट रही है और O पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ AOC और BOE इन दोनों का जो सम है, टोटल है, वो 70 है। ठीक है, अगर हम इनका नाम 1 और 2 रख लें, ठीक है, तो 1 और 2 जो है वो हमारी क्या है, 70 है, 70 डिग्री। ठीक है, BOD इक्वल टू 40 डिग्री, BOD 40 डिग्री। BOD कहाँ है हमारा, BOD ये जो है हमारा BOD जो है, ये हम इसको अगर 3 मान लें तो BOD जो है वो 40 डिग्री दिया है। 3 जो है वो दिया है हमारा 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसी में थ्योरम में बताया गया है कि अगर इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O, तो जो सामने के एंगल हैं ये वाले या ये वाले, इसके सामने ये वाला है और इसके सामने ये वाला है, तो ये अगर 60 का है तो ये भी 60 का होगा, और अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। ठीक है प्यारों, तो एंगल 3 जो है ये इसमें दिया है। एंगल 3 का जो ओरिजिनल नेम है वो BOD है, और BOD कितना है, 40 है, जिसको हमने 3 माना है एंगल 3। तो हमारा BOD भी एंगल 3 जो है 40 है। तो एंगल 3 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। एंगल 3 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। तो एंगल 1 जो है हमारा वो भी 40 होगा, क्योंकि वो कैसा एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे थ्योरम आप देख रहे हैं, थ्योरम आपके बुक में थ्योरम 1 दी होगी, मैं खोल रहा हूँ। थ्योरम आ जाओ, ये ठीक है, ये थ्योरम दी है। तो अगर 2 लाइंस एक दूसरे को काटी हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब हम आते हैं उस पे, ठीक है, ये है। तो एंगल 1 जो है ये एंगल 3 40 दिया है, ये एंगल 3 जो है ये 40 दिया है, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के सामने है, तो ये भी 40 होगा। और हम ये भी जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 या AOC और BOE दोनों मिलकर 70 हैं, और एंगल 1 हमारा 40 है। तो अगर हम यहाँ 40 रख देंगे तो हमारी एक नई इक्वेशन तैयार हो जाएगी, 40 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70। और ये जब इधर ट्रांसफ़र होगा, जब इक्वल के राइट में ट्रांसफ़र होगा, तो उसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। हमेशा जो ट्रांसफ़र होता है उसका साइन चेंज होता है। तो 40 के पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो इधर आएगा तो -40 हो जाएगा। एंगल 2 जो है आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। एंगल 2 हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 जो है इसका नाम BOE है। एंगल 2 का क्या नाम है, BOE है। एंगल 2 हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड BOE, तो BOE तो निकल आया 30 डिग्री। और रिफ्लेक्स COE पूछ रहा है, COE ये पूछ रहा है, COE ये पूछ रहा है। तो प्यारों ये जो है आपका दूसरा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये, तो देखिए, एक अगर स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट दिया हुआ है तो टोटल कितना होगा, ये 180 होगा। ठीक है,
180 डिग्री होगा। अब इसी के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट ये है, ये 3 पार्ट है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो ये तो आपका 40 आ गया, ठीक है। और ये आपका पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल जो 90 से ज़्यादा हो उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये 30 दिया है, तो 40 और 30 कितना हुआ 70, ठीक है। 180 में हम 70 माइनस कर देंगे, 1101। तो दूसरा जो आंसर आया आपका 110 डिग्री, ये आपका जो है दूसरा, ठीक है। तो एक सवाल के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है क्लास 10 तक का, ठीक है, तो आप 8299216021 ये कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। तो बेहतर होगा कि व्हाट्सएप करें, ठीक है। वो यहाँ पे मैं आपको जो है एक्सप्लेनेशन भेज करके, साथ में अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर भी व्हाट्सएप करते हैं तो उसी कांटेक्ट पे मैं आपको वीडियो के लिंक भी भेज दूंगा सवाल लगा के, ठीक है मित्रों। थैंक्स।